नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर जो है, घात जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे एक समीकरण लिखी हुई है x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जो पावर है वो अधिकतम कितनी है? 2। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसके हम फैक्टर कैसे करते हैं, इससे हम x का मान कैसे निकालते हैं, आज हम ये जानेंगे। क्योंकि बहुत से कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें आता है क्वेश्चन और बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो आज हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम इनकी जो है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 6। यानी ये जो है जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए? 6। और जब हम इसे जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए हमारे पास? माइनस का 5x। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसकी हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जोड़ें या घटाएं तो कितना आए हमारे पास? माइनस का 5x। तो जाहिर सी बात है माइनस का 3 और माइनस का 2, इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। और इसे हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5x। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 6। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5। इससे और इससे पहले इस पद से हम कॉमन लेंगे, फिर इस पद से हम कॉमन लेंगे। तो इससे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? x। जब हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ से x निकलेगा, कितना बचेगा? 3। इधर हम माइनस 2 कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब ऐसा एक नंबर जो दोनों में होना चाहिए उसे ही हम कॉमन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे x था जो हमने निकाल लिया, अब इसमें 2 है। जब हम 2 को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। और जब यहाँ से निकालेंगे तो हमने माइनस 2 कॉमन लिया, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब 2 से 6 को हम जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार जाएंगे? 3। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3। अब हम ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो हमें लगता है कि हमारा सवाल कहीं ना कहीं सही जा रहा है। तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एलजेब्रा एलजेब्रा में जब हम पढ़ते हैं एलजेब्रा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि दो प्रोडक्ट ए और बी, जब दो नंबर ए और बी का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है। यानी या तो ये वाला नंबर 0 होगा या ये वाला नंबर 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तभी तो ये संभव है। तो ये वाला अगर नंबर 0 है तो यानी हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी x बराबर कितना आना चाहिए? 2। एक ये निकल के आ गया। अब ये वाला भी नंबर 0 हो सकता है ना। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। एक ये और एक ये, मतलब हम कह सकते हैं कि x के दो मान हमारे पास निकल के आए हैं, 2, 3। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी की तरह ये सवाल है। अब इसमें क्या है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास? माइनस का 6। और जब हम इसे जोड़ें या घटाएं तो कितना आना हमारे पास चाहिए? माइनस का x। मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, गुणा करें तो कितना आना चाहिए? माइनस का 6। और जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए हमारे पास? x। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो हम इसे जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 6। और जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आए? माइनस का x। तो हमारे पास है माइनस का 3, 2। जब इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। 3 दूनी 6 और माइनस का चिन्ह। जब इसे हम घटाएंगे, जब इसे हम जोड़ेंगे जब इसे हम जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 करेंगे। जैसे -3 प्लस 2 किया तो हमारे पास कितना बचेगा? माइनस का 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का, जोड़ेंगे जब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना? प्लस का 2x। ठीक है। -6 इज इक्वल टू 0।
ये और ये दो हमारे पास अलग अलग हैं पद। पहले इससे हम क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन किसे लेते हैं, जो समान हो, दोनों पदों में समान हो। तो इसमें क्या है x, तो हम इससे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x। जब ये x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस इधर से क्या कॉमन लेंगे 2, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब वही फिर से क्या एलजेब्रा जो हम पढ़ते हैं कि या तो ये पद 0 हो या ये 0 हो तभी ये 0 होगा। तो पहले इसे 0 लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x बराबर माइनस 2। ठीक है, एक आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी x बराबर 3। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, एक माइनस 2 एक प्लस 2। जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसे हम नहीं लेते हैं आंसर में, उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, और जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसे हम लिख लेते हैं। मतलब x का मान जो है वो हमारे पास कितना आएगा 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इससे थोड़ा कठिन की ओर बढ़ते हैं। ये तो इजी था, अब इससे थोड़ा कठिन की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास एक सवाल है यहाँ पे। क्या सवाल है, ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 51 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, जब हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए माइनस का 51, और हम जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए हमारे पास 14, वो भी किसके माइनस के ए। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 51 आना चाहिए, और जब हम जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए हमारे पास माइनस का 14 ए। तो ऐसे हमारे पास कौन से पद होंगे जब हम जिसे मल्टीप्लाई करें या घटाएं तो हमारे पास कितना आना चाहिए 14। तो जब हम 17 माइनस 17 और माइनस 3 की जब हम गुणा करते हैं, 17 तिया 51, ठीक है, प्लस के 17 और 3 की जब हम गुणा करते हैं 17 तिया 51, सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, 17 तिया 51 काय का आ गया माइनस का। अब 17 से 3 यानी हम जब 17 माइनस 17 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 17 से 3 गया कितना होगा हमारे पास माइनस का 14। तो ये जो बचा है माइनस का 14, तो हम यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस प्लस का कितना आएगा 3a माइनस 51 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले पद से और इस वाले पद से हम कॉमन लेंगे, तो इससे जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम इससे ए कॉमन जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस के, इधर ए जब निकल जाएगा तो इधर क्या बचेगा 17 प्लस, इधर से हम क्या कॉमन लेंगे प्लस का 3, जब प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए बचेगा। ठीक है, अब 3 से इसे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17, 17 तिया 51 होता है बराबर में 0, यानी ए प्लस 3 एक ए माइनस 3 ए माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही करेंगे, एक बार इसमें 0 रख के देखेंगे एक बार इसमें 0 रख के देखेंगे, तो क्या हो जाए ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ए बराबर माइनस 3 आ गया। अब जब इसमें हम 0 रखेंगे ए माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 17। माइनस वाली वैल्यू जो है वो निग्लेक्ट हो जाएगी और जो प्लस वाली वैल्यू है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो किसी को ये मेथड नहीं आता है द्विघात समीकरण का, और दूसरा मेथड लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आइए वो भी देखते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखी है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें फैक्टर करना नहीं आता है, समीकरण को ब्रेक करना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम d बराबर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसमें हम d निकालेंगे। तो d यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से बनेगा, एक क्या बनेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर हमारे पास बनेगा जाके ये, जब हम d निकाल लेंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d
बाई 2 और एक हमारे पास बनेगा, सॉरी ये इसे वही प्लस माइनस वही सेम बात होती है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का b माइनस अंडर रूट डी बाई 2। ये दो समीकरण हमारे पास बनेंगे, यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, आप लोग कंफ्यूज होंगे तो ऊपर लिख दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम इसकी तुलना कर लेते हैं, ठीक है। जैसे x की जगह पे a, 5 की जगह पे b, c की जगह 6 की जगह पे c। तो अब हम मान रखेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हम d की वैल्यू जब निकालेंगे d बराबर b हमारे पास कितना दे रखा है, ये b कितना दे रखा है माइनस का 5, तो माइनस के 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस 4 a यानी x के आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा 1 मतलब 1, फिर उसके बाद c का मान कितना दे रखा है 6, तो d बराबर 25, जब 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 6 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 6 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा हमारे पास 4 छंग 24 मल्टीप्लाई 1 मतलब 24, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। d की वैल्यू 1 आ गई, हम यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का b प्लस अंडर रूट डी बाई 2। अब माइनस का b मतलब माइनस का 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 प्लस d का मान कितना है हमारे पास रूट में 1 तो ही 1 ही होगा बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 बाई 2। यहाँ पे एक वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, मतलब x का एक मान कितना आ गया 3। अब दूसरे वाले में रखेंगे, जब दूसरे वाले में हम जब रखेंगे तो माइनस का b माइनस अंडर रूट डी बटे 2। अब यहाँ पे माइनस ये 5 जो रखेंगे b का मान जो 5 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पे माइनस डी का मान कितना निकल के आया 1 बटे 2, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 2, जब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो एक x का मान हमारे पास 3 आ गया।